ये बात आज से 30 साल पहले की है। लखनऊ जैसे बड़े शहर में एक छोटा सा बॉयज हॉस्टल था। उस बॉयज हॉस्टल में 4 दोस्त एक रूम शेयर करके रहा करते थे। चारों में घनी मित्रता थी। चारों दोस्त मिलजुल कर अपना खाना खाते, अपने कमरे की सफाई करते, पढ़ाई लिखाई करते और एक दूसरे का काफी ख्याल रखते थे। एक दिन अचानक जब वो हॉस्टल की छत पर खड़े थे तो उन्हें एक कब्रिस्तान दूर से नजर आ रहा था। चारों आपस में बात करने लगे कि वो क्या है। तो उसमें से एक लड़के ने कहा कि वो कब्रिस्तान है और वहाँ पर जो भी रात के 12 से 1 के बीच में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। वो चारों लड़के हंस दिए, बोले ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है। लेकिन उस लड़के की गंभीरता को देखते हुए वो चारों थोड़े से सहम गए थे। फिर जब वो अपने कमरे में वापस आए तो एक हलचल उनके मन में बैठ चुकी थी। चारों आपस में बात कर रहे थे, क्यों ना आज रात वहां चल के देखा जाए, आखिर ऐसा वहां क्या है जो लोग वापस नहीं आते। उनमें से 3 लड़के उन्होंने साफ जाने से मना कर दिया। उनमें से एक लड़के ने कहा कि तुम तीनों डरपोक हो, मैं खुद वहां जाके पता लगाऊंगा कि वहां ऐसा क्या है जो लोग वापस नहीं आते। ये सारी अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आज के मॉडर्न ज़माने में हम ये सब सोच के चलेंगे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस लड़के की बातें उन तीनों लड़कों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। उन तीनों लड़कों के मन में डर तो बैठ चुका था कि क्या फ़ायदा वहाँ जाने का, क्या पता लगा लेंगे हम वहाँ जाके, चुपचाप पढ़ने आए हैं, पढ़ के यहाँ से निकलते हैं। लेकिन वो पहला लड़का इस बात को मानने को तैयार नहीं। वो सारे तथ्य की पुष्टि करना चाह रहा था। उन तीनों लड़कों के मना करने के बावजूद भी उस पहले लड़के ने कहा कि मैं आज रात वहां जाकर देखूंगा कि वहां ऐसा क्या है। वहीं रात गहरी होती चली गई। रात के 1 बजे वो चोरी छुपे उस हॉस्टल से निकल गया। कब्रिस्तान के पास जाते ही उन चारों की सिट्टी पिट्टी गुम थी। पहले ने कहा मैं वहां जा रहा हूं और मैं सबूत लेकर ही आऊंगा। उन तीनों लड़कों की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह अपने दोस्त का वहीं कब्रिस्तान के बाहर इंतजार कर रहे थे। रात और गहरी होती चली गई थी। वह तीनों लड़के डरते डरते कब्रिस्तान के अंदर पहुंचे जहां उन्हें उस पहले लड़के की लाश मिली। वह बहुत ज़्यादा डर गए थे, जिस चक्कर में वो वहां से भाग गए। हॉस्टल में पहुंचने के बाद उन्होंने वहां के उस मालिक को बताया और मालिक ने पुलिस को बुलाया। पुलिस की छानबीन के बाद यह पता चला कि वह लड़का अंदर तो गया था, लेकिन पेड़ की खूंटी में उसका कुर्ता फंस गया था, जिस वजह से उसे लगा कि पीछे से उसे किसी ने पकड़ लिया है और उसकी दिल की धड़कन वहीं रुक गई। उसके डर ने ही उसको मौत के घाट उतार दिया। यह राज आज भी राज बना है। सारे हॉस्टल के बच्चों को लगा कि शायद किसी भूत ने मारा है, लेकिन पुलिस की थ्योरी ये कहती है कि उस लड़के की मौत हार्ट अटैक से हुई। अब ये राज क्या है कि उस लड़के की मौत कैसे हुई, दिल की धड़कन उसकी कैसे रुकी, क्या उसने किसी साई को वहाँ देखा या सच में वह बहुत ज़्यादा डर गया था। अब ये राज उसी के साथ चला गया। लेकिन आज तीनों लड़के जब भी अपने दोस्त को याद करते हैं तो थोड़ा सहम जाते हैं कि काश उस रात हमने उसे ना जाने दिया होता।